नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और कहूँ तो ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ नमस्कार। और ये मुद्दा ऐसा है जो मतलब हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास जो आज जानकारी है उसका शीर्षक ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। धन प्रबंधन, कमाने से ज्यादा बचाना जरूरी है। सुनने में शायद पहली बार में थोड़ा अजीब लगे, पर हाँ, लगता तो है कि कमाना ही तो सब कुछ है। पर इस विचार में ना काफी दम है। सिर्फ कमा लेना ही काफी नहीं होता। सही कहा। असली खेल तो शायद पैसे को संभालने का है, उसे बढ़ाने का है। बिल्कुल। और ये जो सोर्स है ये इसी बात पर जोर देता है। अक्सर होता क्या है, लोगों का पूरा ध्यान अच्छी नौकरी पाने पर, ज्यादा कमाने पर होता है। हाँ, जाहिर है। लेकिन पैसा हाथ में आने के बाद उसका करना क्या है, कैसे बचाना है, कहाँ लगाना है, कैसे उसे बढ़ाना है, तो ये बातें हाँ पीछे छूट जाती हैं। हाँ, और पारंपरिक शिक्षा में मतलब स्कूल कॉलेज में ये चीजें तो शायद ही सिखाई जाती हैं। बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। और इसीलिए आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। कि ये पैसे का मैनेजमेंट इतना अहम क्यों है और क्यों ये कहा जा रहा है कि कमाने से ज्यादा बचाने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और ये खासकर मध्यम वर्ग के लिए और युवाओं के लिए बहुत अहम बात है। तो समस्या कहाँ से शुरू होती है? मतलब पैसा तो आ गया। सही बात है। हाँ। असल में परेशानी शुरू ही तब होती है जब पैसा हाथ में आता है। जी। जैसा कि इस लेख में कहा भी गया है, बड़ी अच्छी लाइन है, असली खेल सैलरी स्लिप का नहीं, उसके बाद जो बचा उसका है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी सोच को समझाने के लिए शायद वो रिच डैड पुअर डैड किताब का जिक्र भी है इसमें। रॉबर्ट कियोसाकी वाली किताब। वहाँ भी तो यही फर्क समझाया है ना। हाँ। कि जरूरी ये नहीं कि कितने पैसे आए, बल्कि ये कि उसमें से कितने रुके, और उससे भी ज्यादा जरूरी कितने बढ़े। अच्छा। उनके जो पुअर डैड थे वो कमाते तो थे पर खर्च भी कर देते थे। हाँ। मतलब आया और गया। हाँ, लगभग वैसा ही। जबकि रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। पैसे को संभालना, उसे काम पे लगाना, मतलब निवेश करना। तो ये सोच का फर्क है। हाँ, मानसिकता का फर्क। और मध्यम वर्ग की एक आम कहानी यही दिखती है। सैलरी आई और फिर ईएमआई कट गई, बिल भर दिए, थोड़ी शॉपिंग हो गई, बाहर खाना पीना। हाँ, लिस्ट लंबी है। और महीने के आखिर में हिसाब लगभग बराबर। जेब खाली। तो सारा फोकस किस पर है? खपत पर, खर्च करने पर, संपत्ति बनाने पर कम। तो फिर इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? इस लेख में कुछ ठोस चीजें बताई गई हैं। हाँ, बताई हैं। जैसे सबसे पहले तो अपना बजट बनाना, पता तो हो कि पैसा जा कहाँ रहा है। सही बात है, ट्रैक रखना। फिर पैसे बचाने की आदत डालना, अनुशासन। और एक और चीज, निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम। अच्छा, पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जो आपके सीधे काम किए बिना भी आता रहे। जैसे मान लीजिए आपने कहीं निवेश किया है, उस पर ब्याज आ रहा है, या कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है। समझ गए? और निवेश की बात भी है शायद। हाँ, और वो भी स्मार्ट निवेश, जैसे SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ। जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है। बिल्कुल। या फिर स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में पैसा लगाना। और हैरानी की बात यही है कि ये जरूरी बातें हमें स्कूल कॉलेज में कम ही सिखाई जाती हैं। नहीं सिखाई जाती। अमीर लोग कैसे 1 रुपए को 10 रुपए बनाते हैं, ये सीखने पर जोर दिया गया है इसमें। इसमें एक उदाहरण भी दिया है शायद, 2 लोगों का, वो बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, वो तुलना आंखें खोलने वाली है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है। एक जो है वो लगभग 49,000 रुपए खर्च कर देता है, बस जैसे तैसे महीना निकालता है। यानी बचत लगभग 0। हाँ, और दूसरा व्यक्ति वो थोड़ी समझदारी दिखाता है। वो 20,000 रुपए हर महीने बचाता है और उसे सही जगह, मान लीजिए SIP में या कहीं और, सही, निवेश करता है। ठीक है, एक अच्छी खासी रकम बचा रहा है। अब सोचिए, सिर्फ 3 साल बाद क्या फर्क होगा? क्या नहीं, अच्छी खासी संपत्ति बना चुका होगा, क्योंकि उसका पैसा भी तो काम कर रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, कंपाउंडिंग का असर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि छोटी बचत भी लंबे समय में कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो कुछ प्रैक्टिकल कदम, व्यवहारिक सुझाव भी दिए गए हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। जैसे पहला तो यही कि अपनी आय का कम से कम 20% बचाने का लक्ष्य रखें। 20%? ठीक है। और क्रेडिट कार्ड का जो जाल है उससे बचें, मतलब बेवजह उधार लेकर खर्च करने की आदत से परहेज करें। हाँ, वो कर्ज का चक्कर बहुत बुरा है। बिल्कुल। एक और अच्छी सलाह है, हर महीने पैसे रुपए से जुड़ी कोई एक किताब पढ़ें, जानकारी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। ये अच्छी बात है। और शुरुआत कैसे करें?
कई लोग सोचते हैं कि निवेश के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। हाँ, यही तो बात है। इसमें कहा गया है कि हिचकिचाना नहीं चाहिए, छोटे निवेश से भी शुरुआत की जा सकती है। अच्छा। हाँ, आजकल तो कई ऐप्स भी हैं जैसे ग्रो या जीरोधा, जिनका जिक्र इसमें सीखने के लिहाज से किया गया है। इनके जरिए आप थोड़ी रकम से भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश शुरू कर सकते हैं। मतलब जानकारी हासिल करने और शुरू करने के लिए साधन मौजूद है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो मुख्य संदेश है वो ये है, पैसा कमाना एक हुनर हो सकता है, लेकिन पैसे को संभालना एक कला है। एक कला है। और ये कला जितनी जल्दी सीखी जाए, जिंदगी उतनी जल्दी पटरी पर आती है। बिल्कुल सही। और इसे उन लोगों के लिए एक तरह की वेकअप कॉल भी कहा गया है जो कमा तो रहे हैं पर फिर भी हमेशा पैसे की तंगी महसूस करते हैं। हाँ, शायद समस्या कमाई में उतनी नहीं है जितनी उसके प्रबंधन में है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि असली वित्तीय सुरक्षा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, हाँ, वो सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती। बिल्कुल। और अंत में ये एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाता है, जिस पर शायद सभी को सोचना चाहिए कि क्या हम पैसे को सिर्फ खर्च करने की एक चीज मानते हैं, या इसे अपने भविष्य को संवारने और अपने सपनों को पूरा करने का एक शक्तिशाली जरिया समझते हैं। बहुत गहरा सवाल है और सोचने लायक है।